दोस्तों पृथ्वी पर 70% जो भाग है वो जलमंडल से घिरा हुआ है और ये जो जल है टोटल 5 महासागरों में भरा हुआ है। दोस्तों सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। जो दूसरा सबसे बड़ा महासागर है उसका नाम है अटलांटिक महासागर। तीसरे नंबर पर आता है हिंद महासागर। चौथे नंबर पर आता है दक्षिणी महासागर और पांचवें नंबर पर आता है आर्कटिक महासागर। दोस्तों मानवों ने अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है, बहुत बड़े बड़े आविष्कार हुए हैं और बहुत सारी खोजों को भी हमने किया है। लेकिन पृथ्वी पर जो इतना बड़ा भूभाग है महासागर का, उसके रहस्य हमसे आज भी अछूते हैं, आज भी उनका अध्ययन नहीं हो पाया है। जो महासागर है पृथ्वी पर उसका केवल 20% हिस्से का अध्ययन ही मानव के द्वारा कर किया जा चुका है। अभी तक 80% हिस्सा ऐसा है जिनके रहस्य अभी भी खुलने बाकी हैं। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हिंद महासागर की, जानेंगे उसके बारे में कि इसकी क्या क्या खास बातें हैं। तो दोस्तों आप सभी को बताना चाहूँगा कि जो हिंद महासागर है वो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है, जो कि पृथ्वी के लगभग 7% हिस्से में फैला हुआ है। और अगर बात करें इसके जल की तो पृथ्वी का लगभग 20% जल इसमें निहित है। ठीक है दोस्तों, इसको संस्कृत में रत्नाकर भी कहा जाता था और विज्ञान के द्वारा माने तो इसको हिंदू महासागर भी कहते हैं, क्योंकि दोस्तों इसका जो नाम है वो हिंद देश मतलब कि इंडिया देश के नाम पे पड़ा है, इसलिए इसको हिंदू महासागर भी कहते हैं। दोस्तों शोधकर्ता ये भी कहते हैं कि ये जो महासागर है सबसे युवा महासागर है, क्योंकि जो इसका उद्गम हुआ था, इसका बना हुआ था ये 73 करोड़ वर्ष पहले ही ये बना हुआ है। ठीक है, हिंद महासागर की खास बात एक्चुअल में ये भी है कि हिंद महासागर में जो पानी होता है वो गर्म होता है, क्योंकि इसका जो टेम्परेचर है कभी कभी 36 डिग्री सेल्सियस तक भी चला जाता है। अगर दोस्तों बात करें हम लोग इसके क्षेत्रफल की तो ये लगभग 7,05,60,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और इसकी अगर चौड़ाई की बात करें तो ये ऑस्ट्रेलिया से लेकर के दक्षिण अफ्रीका के सिरों पर 10,000 किलोमीटर तक ये फैला हुआ है, जिसमें कि लाल सागर भी आता है और फारस की खाड़ियाँ भी इसमें शामिल है। दोस्तों बात करें अगर इसकी गहराई की तो लगभग ये 3,890 मीटर गहरा है और जिसकी अधिकतम जो गहराई है वो 8,047 मीटर तक है। दोस्तों अगर बात करें हम लोग इसके फैलाव की तो ये लगभग अफ्रीका तक फैला हुआ है पश्चिम से, और पूर्व में इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया तक फैला हुआ है। अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में कि हिंद महासागर में कौन कौन सी नदियाँ आकर के मिलती हैं। तो दोस्तों अगर बात करें हम लोग इसमें नदियाँ मिलने वालों की तो इसमें बहुत प्रमुख नदी सिंधु, गोदावरी, कृष्णा नदी आकर मिलती है, और उससे भी बहुत महत्वपूर्ण नदी जो है गंगा और ब्रह्मपुत्र भी इसमें आके मिलती है। दोस्तों क्या होता है एक्चुअल में कि जो गंगा ब्रह्मपुत्र नदी आके इसमें मिलती हैं उसमें जो रेत आते हैं, जो उसमें मतलब मटेरियल आते हैं, उसके द्वारा यहाँ पर बड़े बड़े टापुओं का निर्माण हो जाता है। कई द्वीप भी बन जाते हैं जिसमें पर्यटक को बढ़ावा मिलता है और पर्यटन जो है पर्यटक वह यहाँ पर आकर के बहुत ज़्यादा खुश भी होते हैं। इसमें दोस्तों सबसे ज़्यादा गहराई होती है, एक सुनाता ट्रेंच होता है जिसको जावा ट्रेंच भी कहते हैं, जिसकी गहराई जो है 7,730 मीटर तक है और लंबाई जो है इसकी 3,200 किलोमीटर तक ये फैला हुआ है। दोस्तों जो ये हिंद महासागर है ये एशिया, यूरोप व अफ्रीका को आपस में जोड़ता है, जो कि व्यापार का एक मुख्य केंद्र है। भारत का 78% जो व्यापार है इंटरनेशनल व्यापार इसी के माध्यम से होता है। और ये जो हिंद महासागर है ये 40 देशों की सीमा को छूती है, मतलब दोस्तों 40 देशों की अर्थव्यवस्था इससे जुड़ी हुई है और लगभग पृथ्वी का 1/3 जो हिस्सा है उसका अर्थव्यवस्था इसी पर टिका हुआ है। तो दोस्तों हिंद महासागर बहुत महत्वपूर्ण महासागर है जिसपे बहुत सारे देशों की अर्थव्यवस्था भी टिकी हुई है। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं अच्छे अच्छे टॉपिक्स पे जिसको आप लोग को जानना बहुत महत्वपूर्ण है और आप लोग जान करके बहुत आश्चर्य भी आपको होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा ताकि आप सभी को ऐसे ऐसे रोचक जानकारी जानने को मिल सके। धन्यवाद।